और वो दूध फेंक देता है। मैंने कहा था इसका दूध मत लेना, ये काला जादू करता है जो बच्चों को बीमार कर देता है। अब से कोई भी इसका दूध नहीं लेगा। ये क्या हो गया? अब क्या करूं? कोई भी दूध नहीं खरीद रहा है। तभी एक औरत भागती हुई आती है। भाई साहब, मुझे थोड़ा दूध दे दीजिए, मेरे बच्चे भूख से रो रहे हैं। रुको बहन, मैं तुम्हें अभी देता हूँ, लेकिन पैसे मत देना, बस बच्चों को दूध पिला देना। फिर रामू उस औरत को दूध दे देता है। भगवान आपका भला करे, आपने मेरे बच्चों की भूख मिटाई है। तभी लालचंद सेठ आता है और वो दूध फेंक देता है। मैंने कहा था इसका दूध मत लेना, ये काला जादू करता है जो बच्चों को बीमार कर देता है। अब से कोई भी इसका दूध नहीं लेगा। ये क्या कर दिया आपने? ये दूध मेरे बच्चों का था, मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। आप फिर से मेरे से दूध ले लीजिए, मैं आपको दे दूंगा। अगर तू दूध दिया तो हम तुम्हारा दूध उठाकर जमीन पर फेंक दूंगा, वरना यहाँ से चला जा तू। रामू उदास होकर घर लौटता है। तभी उस घड़ी से आवाज आती है। क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? क्या बताऊं घड़ा महाराज, ये लालचंद सेठ ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। पूरा गांव डर गया है। बेटा चिंता मत कर, नेक दिल वालों के रास्ते में कांटे आते हैं, पर सच्चाई से डरना नहीं है। मैं तीर्थ से लौट कर आया हूँ। मैंने भगवान से प्रार्थना की है, मैंने भगवान से प्रार्थना की है तेरे बेटे के लिए। वो जल्दी ठीक हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे बेटे के लिए कुछ सोचा। फिर घर की तरफ चला जाता है। तभी उसका दोस्त किशोर रास्ते में मिलता है। हिम्मत रख मेरे दोस्त, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ तुम गलत नहीं है, तू वही कर जो तेरा दिल कहे। मैंने भी वही सीखा है। हाँ भाई, मगर मैं क्या करूँ, मैं तो बिल्कुल टूट चुका हूँ। तो तुम दूसरे गांव जाकर दूध क्यों नहीं बेचते हो? लालचंद सेठ ने दूसरे गांव जाने का रास्ता बंद कर दिया है, ये गांव वाला बता रहा था। भाई तू चिंता मत कर, भगवान कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। तभी साधु वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ पुत्र, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। प्रणाम साधु महाराज, मुझ पर गलत इल्जाम लगा दिया गया है। तुम्हारा कल्याण होगा। अभी थोड़ा प्यास लगी है मुझे, कुछ दोगे पीने के लिए? हाँ महाराज, मैं आपको दूध देता हूँ। रामू दूध निकाल कर देता है। साधु महाराज दूध पीते हैं। ये तो अमृत जैसा दूध है, ये अद्भुत है। महाराज, ये इस जादुई घड़े का दूध है, इसी की वजह से मैं लोगों की मदद कर रहा था, पर अब लोग मुझसे दूध नहीं ले रहे हैं। बेटा चिंता मत कर, पर ध्यान रहे ये घड़ा बहुत पवित्र है। इसे किसी गलत हाथों में मत पड़ने देना, वरना परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये घड़ा नेक काम के लिए है। बेटा हिम्मत रख, नेक रास्ते पर कांटे आएंगे, पर तो रुकना मत। साधु महाराज वहाँ से चले जाते। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन भोला अचानक फिसलकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। अरे भोला, क्या हो गया? ये कैसे हो गया? मैं तो इतनी सावधानी से इसे संभालता हूँ, फिर भी ये गिर गया। रुको रुको, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। रामू वैद्य जी के पास जाता है और दुखी मन से कहता है, वैद्य जी जल्दी चलिए, मेरे बेटे की हालत खराब है, वो बेहोश हो गया है। ठीक है, रुको मैं चल रहा हूँ। फिर रामू वैद्य को लेकर घर की तरफ आने लगता है। तभी रास्ते में लालचंद सेठ आकर रुकता है। तुम कहाँ जा रहे हो वैद्य? अरे इसका बेटा बेहोश हो गया है, उसी की जांच करने जा रहा हूँ। तो वहाँ नहीं जाएगा। अगर तुझे अपने दुकान शुरू करने के लिए जो पैसे मैंने दिए थे वो वापस नहीं दे सकता तो लौट जा। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है सेठ जी, मैं आपका इतना पैसा कैसे लौटा पाऊंगा? अगर पैसे नहीं दे सकता तो अपना झोला उठा और वापस अपने घर चला जा। सेठ जी कृपा करो सेठ जी, मेरा बेटा मर जाएगा अगर उसे समय पर इलाज नहीं मिला तो। अगर तुझे अपने बेटे को बचाना है तो वो घड़ा मुझे दे दे, तब मैं उसकी मदद करूंगा। नहीं नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं वो घड़ा किसी लालची के हाथ में नहीं जाने दूंगा। वो मेरे कर्मों का फल है और ये सिर्फ गरीबों के लिए है, मैं इसे नहीं दे सकता हूँ। तो अपने बेटे की अर्थी उठाने के लिए तैयार हो जा। लालचंद सेठ वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे बेटे का क्या होगा? हे लालचंद सेठ ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया है।